Hello everyone. In this video lecture, I am going to discuss a chapter successive differentiation from differential calculus, BSc Maths first semester. BSc Maths के एग्ज़ाम्स पास ही हैं, आने वाले हैं, तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सिंपल डिफरेंशिएशन, हमें पता है कोई फंक्शन y है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स हम निकालते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है हम उसका मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन करें, एक बार, दो बार, तीन बार। जैसे कि कोई फंक्शन है e की पावर x, उसका हम 5 बार डिफरेंशिएशन करें तो भी e की पावर x ही आएगा, है ना, क्योंकि e की पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ऐसे ही यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है। पर अगर हमें किसी फंक्शन का 100 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना हो तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। हम कैसे करेंगे? हमें साइन 5x दे दिया, उसका हमें 100 टाइम्स डिफरेंशिएशन करके बताना है क्या आएगा, तो हम कॉन्टिन्यूसली उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूले बनाया है, डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं या फिर nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है कि हम उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब n जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं nth कुछ फॉर्मूले से, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है नेट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर ax। e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि a कांस्टेंट है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे a बाहर आएगा, e की पावर ax का e की पावर x ही रहेगा। फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a फिर से बाहर आएगा तो वो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर e की पावर x फिर से e की पावर x रहेगा। सिमिलरली जब हम n टाइम्स करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा और e की पावर ax सेम रहेगा। तो अगर हमें e की पावर x का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें, d कैपिटल D जो नोटेशन है वो d बाई डी एक्स के लिए है और n ऊपर जो पावर में लगा हुआ है इसका मतलब है n टाइम्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का, तो ये हो जाएगा a की पावर n e की पावर ax। सिमिलरली अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें a की पावर x का तो ये हो जाएगा a की पावर x log a रेज टू द पावर n, क्योंकि a की पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है a की पावर x log a। अब log a तो कांस्टेंट है, जब दूसरी बार करेंगे तो फिर से a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a, और एक log a पहले आया था तो log a का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम n टाइम्स करेंगे तो log a रेज टू द पावर n हो जाएगी। थर्ड है डी एन nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर m, मतलब ये लीनियर फंक्शन है एक्स प्लस बी और उसकी पावर m है, तो इसका फॉर्मूला होता है m माइनस वन, क्योंकि जब हम एक बार करेंगे m बाहर आएगा, दूसरी बार करेंगे फिर m माइनस वन आएगा, m माइनस टू आएगा और कहाँ तक आएगा m माइनस n प्लस वन तक। a क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो n बार डिफरेंशिएशन चल रहा है, a की पावर n बाहर आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी आ जाएगी m माइनस n। अगर हम nth डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस वन का तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल ए की पावर n एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस n माइनस वन। क्योंकि ये पावर माइनस वन है, जब पहली बार करेंगे तो माइनस वन बाहर आएगा, एक्स प्लस बी की पावर माइनस टू हो जाएगी और साथ में क्या आएगा ए आएगा। फिर जब हम सेकेंड बार करेंगे तो एक्स प्लस बी की पावर माइनस थ्री आएगी, माइनस टू बाहर आएगा तो वन टू थ्री ऐसे करते करते एन फैक्टोरियल बन जाएगा। माइनस वन की पावर एन इसलिए बन जाएगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव आ रही है टर्म, एक बार नेगेटिव आ रही है, मतलब एक बार माइनस आएगा, एक बार दो बार माइनस आ जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर बढ़ती चली जाएगी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो एन टाइम्स करने पर क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस वन। उसके बाद डी एन ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी, अगर लॉग ए एक्स प्लस बी है तो ये देखो इसी फॉर्मूले से ही आया है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि हमने जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये वन अपॉन ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन है, तो यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में एन की जगह एन माइनस वन आ जाएगा, बस ए की पावर सेम रहेगी क्योंकि ए की पावर उतनी ही बार बाहर आएगी जितनी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये माइनस वन की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा और ये हमने ऊपर लिखा हुआ है माइनस में, यही सेम नीचे आ गया एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन। उसके बाद अगर हम कॉस ए एक्स प्लस बी का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए की पावर एन बाहर आ जाता है और कॉस का फॉर्मूले में हम सिर्फ एन पाई बाई टू यहाँ पे ऐड कर देंगे, एन पाई बाई टू से ही अरेंजमेंट चलता रहेगा, ये कॉस साइन में चेंज होता रहेगा और साइन एक्स प्लस बी में भी ए की पावर एन साइन एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू की हेल्प से वो कॉस साइन में चेंज होता रहेगा। तो ये 7 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनके बिना आप ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर एक फंक्शन का हम nth डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते, तो ये बेसिक फॉर्मूले हमें याद रखने ही रखने हैं, ये 7 फॉर्मूलेज फॉर
एनी फंक्शन फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन, मतलब इन सातों में से कोई फंक्शन आता है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और एन डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखनी है, दैट्स इट। इसी के बाद इस चैप्टर में लेबनीज थ्योरम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबनीज थ्योरम है कि अगर हमें एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम u और v दो फंक्शन दिए, उनका प्रोडक्ट है, उनका एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो ये बायनॉमियल थ्योरम की तरह चलती है। हमें क्या करना है, हम एन सी कॉम्बिनेशन लगाते हैं, एन सी जीरो से स्टार्ट करते हैं, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन एज इट इज। उसके बाद हम एन सी वन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का n माइनस वन टाइम डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड फंक्शन का वन टाइम डिफ्रेंसिएशन। फिर उसके बाद NC2 करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का n माइनस टू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड फंक्शन का टू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा, NCN, फर्स्ट फंक्शन का जीरो टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन। जैसे बाइनोमियल में हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, ऐसे ही सेम है। तो हमें NC0 से स्टार्ट करना है, पहले फंक्शन का n टाइम्स, दूसरे फंक्शन का जीरो टाइम्स, फिर NC1 फर्स्ट फंक्शन का n माइनस वन टाइम, दूसरे फंक्शन का वन टाइम डिफ्रेंसिएशन एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट दी हुई है, उनका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम लगाते हैं। चैप्टर में एक तो एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है और एक लेबनीज थ्योरम वाले क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है लेबनीज थ्योरम। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस चैप्टर के जो आपको करने ही चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हमें एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, x प्लस आई ए, एक्स माइनस आई ए लिखेंगे डिनोमिनेटर में, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में से a अपॉन एक्स प्लस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई ए की फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें हमें इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करके बताना है क्या आंसर आएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हमें y दे रखा है a cos log x प्लस b sin log x, हमें शो करना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ वाई एन प्लस टू का मतलब है जो फंक्शन y है इसका n प्लस टू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, वाई एन प्लस वन का मतलब है इस फंक्शन का n प्लस वन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, और वाई एन का मतलब है इस फंक्शन का n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन। फंक्शन हमें क्या दिया है, a cos log x प्लस b sin log x, तो हमें इस फंक्शन का n प्लस टू, n प्लस वन और n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पे रखना है। थर्ड क्वेश्चन में y दे रखा है cos m sin इनवर्स x, फिर से हमें ये इक्वेशन शो करनी है, तो हम वही करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार करेंगे, उसके बाद n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में y दे रखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। इन नेक्स्ट क्वेश्चन y दे रखा है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, प्रूव करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें फंक्शन y दिया हुआ है, हमें सेकंड y2 निकालना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, y1 एक बार डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, जीरो आ जाएगा। उसके बाद हमें इक्वेशन रिड्यूस करनी है, तो हमें जो सेकंड दो बार डिफरेंशिएशन करा है उस इक्वेशन में n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, तो yn प्लस टू आ जाएगा, yn प्लस वन आ जाएगा, yn आ जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन y दे रखा है एक्स की पावर n log x, प्रूव करना है x इंटू वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये भी ऐसे ही होएगा, y फंक्शन दिया हुआ है इसका n प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है एक्स क्यूब लॉग एक्स का, एक्स क्यूब लॉग एक्स का एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसमें लेबनीज थ्योरम लग जाएगी, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब हमेशा हम जब लेबनीज थ्योरम लगाते हैं ध्यान रखते हैं फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाए। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बार होगा, चौथी बार में जीरो हो जाएगा, फिर आगे की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। सॉरी, फर्स्ट फंक्शन नहीं, सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सेकंड फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं पहले एक बार फिर दो बार, पहले जीरो बार फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन, दो बार डिफ्रेंसिएशन, तो उससे आगे की टर्म्स क्या हो जाएंगी, सब जीरो हो जाएंगी। एथ क्वेश्चन में y टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए दे रखा है, y n निकालना है, तो इसको हम पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उससे जो फंक्शन आएगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तब हम y n निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में y दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, हमें ये प्रूव करना है, इसमें भी हम यही करेंगे, इसका फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका n टाइम्स कर देंगे, तो वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस वन वाई एन आ जाएगा। मतलब ये 10 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप बाकी क्वेश्चंस भी सेम इसी पैटर्न पे उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर इनसे अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें लेबनीज थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है और एन डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कैसे हमें जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चंस में डिड्यूस करनी है। सो थैंक यू वेरी मच।
आई होप जितना समझाया है वो सबको समझ आया होगा। थैंक यू।